हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। यूपीसी, यूपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओआरओ, इलाहाबादी कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी हेल्प हो पाती है वो करने का प्रयास किया जाता है। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। जेन्युइन क्वेश्चन होंगे तो डेफिनेटली उनको भी कंसीडर किया जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको जो पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे उससे पहले मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं यूपीसी की या फिर जो भी यूपी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं मैं आपको आज इस वीडियो में देने जा रहा हूं। हालांकि कई बार मैं वीडियो में वो सारी चीज़ें बताने से बचता हूं, लेकिन संकेत मैं आपको दूंगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं, किस प्रकार से बड़े व्यापक स्तर पर परीक्षाओं को कराने को लेकर समयबद्ध भर्तियाँ हों, टाइम पीरियड में भर्तियाँ हों। 4 साल 5 वर्ष जो है 4 साल यानी 5 साल भर्तियों में लंबा समय न लगे, इसको लेकर किस प्रकार से भर्तियों को 8 से 1 वर्ष में ही यानी 6 से 8 महीने में ही पूरी प्रक्रिया को कराने की कवायद चल रही है और किस प्रकार से तैयारी चल रही है, सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से बताई जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितनी भी पुरानी भर्तियां लंबित हैं, जिनके इंटरव्यू बाकी थे, उनकी भर्तियों को लेकर मैंने आपको बताया था कि जुलाई माह में इस पर कार्रवाई और भी तेज गति से होगी। स्पष्ट रूप से देखिए 2015 की भर्तियों को लेकर बताइए 2015 की भर्तियां लंबित हैं, लेकिन जिस प्रकार से पार्लियामेंट इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसका साफ असर देखा जा सकता है और कहीं ना कहीं छात्रों के लिए लाभप्रद है। देख सकते हो कि इस प्रकार से 2015 वाली भर्तियों को लेकर जारी किया गया है, जिसमें स्किल एम्प्लॉयबिलिटी और अन्य अभ्यर्थियों के संबंध में पूरी तरीके से जो है नोटिस जारी किया गया है। इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक महत्वपूर्ण भर्ती का और विज्ञापनों के संबंध में कुछ नोटिस आया है, जिसमें एक अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए एलिजिबल पाया गया है। तो ये नोटिस दोनों मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। देखिए इसमें चंदन सिंह को इंटरव्यू के लिए साक्षात्कार हेतु कार्रवाई हेतु सम्मिलित करने हेतु मान्य किया गया है। इसमें देख सकते हो आप जारी किया गया जो विज्ञापन संख्या है आपका ड्राफ्टमैन का है, फाउंड्रीमैन का है, जिसमें एक पद है और एक ही छात्र को जो है इसमें इंटरव्यू के लिए फिलहाल वर्तमान में एलिजिबल पाया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के ये चंदन सिंह जी हैं। तो ये तो पुरानी भर्तियों के क्रम में है। सभी पुरानी भर्तियाँ जो भी लंबित इंटरव्यू हैं वो सारी प्रक्रियाएँ आपकी जो है जुलाई और अगस्त माह में ही खत्म होने की पूरी आप उम्मीद रखो। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, परीक्षाओं को लेकर 3 महत्वपूर्ण परीक्षा परिणाम लगातार जारी किए जाएंगे इस महीने। जेईई 2018 का जो है परीक्षा परिणाम इस महीने लास्ट में या फिर अगस्त की शुरुआत में जारी कर दिया जाएगा। यही नहीं, वीडियो का परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा आपका अगस्त में। वन दरोगा का भी शेष फॉरेस्ट गार्ड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसी महीने होगा और वो नोटिस ऑलरेडी आ चुका है और वो चीज़ें आगे बढ़ने जा रही हैं। इसके अलावा ITI अनुदेशक वाले छात्र बिल्कुल तैयार रहें, आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट है वो इसी महीने प्रकाशित कर दिया जाएगा। यानी ये एक प्रकार से कहा जाए तो ये समस्त जो पुरानी भर्तियाँ हैं लगभग अब उनकी परीक्षाएं तो ऑलरेडी कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है जो जिनकी परीक्षा बची हो, पुरानी भर्तियां, लेकिन जो भी परीक्षा परिणाम लंबित है उनके भी परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। कुछ प्रोसेस में है। 2 महत्वपूर्ण भर्ती बचेगी जो आपके फॉरेस्ट गार्ड और आपके ITI अनुदेशक, वह भी परीक्षा परिणाम सितंबर लास्ट तक अक्टूबर तक आ जाएगा। यही नहीं, जो पुरानी बैकलॉग तो आपके खत्म हो जाएंगे, लेकिन परीक्षाओं को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। जिस प्रकार से इलेक्शंस का रिजल्ट आया उस पर छात्रों के लिए सुखद खबर है और जिस प्रकार से परीक्षाएं लीक हुई और काफ़ी परीक्षा एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया गया, यानी उनको पूरी तरीके से उन पर कार्रवाई की गई, तो कहीं ना कहीं जो भी पुरानी भर्तियां लंबित हैं उनको लेकर शासन स्तर पर स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिया गया है समस्त चयन आयोगों को। और आपने पेपर में भी, अखबारों में भी इस बात को लेकर देखा होगा। मैं हालांकि इतनी स्पष्टता से बोलने से बचता हूं, कई चीज़ें संक्षिप्त में संकेतों के माध्यम से मैं आप बताने का प्रयास करता हूं, लेकिन आज काफ़ी छात्रों के कमेंट आए तो थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता दूँ। जितनी परीक्षाएं इधर विलम्ब हो रही हैं, ये मान कर चलिए यूपीसी के जितने भी विज्ञापन आए हैं, किसी में 3000 5000 बच्चे हैं, 2 महत्वपूर्ण बड़ी भर्तियों को छोड़ दें तो जूनियर असिस्टेंट जिसमें 2,40,000 के आसपास बच्चे हैं और आपके VPO लगभग 50 से 60,000 बच्चे हैं। इन दोनों के अलावा किसी भी बड़ी भर्ती में बहुत सारे बच्चे लगभग न के बराबर हैं। यानी भर्तियों में कहा जाए तो भर्तियों में जो छात्र हैं लगभग किसी में 3,000, किसी में 5,000, ऑडिटर में ऐसे इस प्रकार से छात्र हैं। वहीं पे जेईई आदि में छात्र हैं। तो टोटल जो महत्वपूर्ण भर्तियां हैं, कई ऐसी महत्वपूर्ण पैरामेडिकल आदि की भर्तियां हैं जिसमें 2 शिफ्ट यानी एक दिन में 2 शिफ्टों में परीक्षा कराई जा सकती है। 2 परीक्षाएं लखनऊ और आसपास के जिलों में। ये मान कर चलिए जब भी परीक्षा होने जा रही है पूरी व्यापक तैयारी चल रही है और शासन ने स्पष्ट रूप से यह चीज़ें मांगी हैं कि अभी तक आयोग को कितना विज्ञापन, दिसंबर माह तक का विवरण मांगा है कि कितने विज्ञापन
प्रकाशित किए जाएंगे, कौन कौन से परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे, क्या उसकी तैयारी है, जो भर्तियां विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं उनकी क्या रूपरेखा होगी। यानी मैं आपको बता दूं, जब भी यूपीएससी से परीक्षाएं शुरू होंगी, संभावनाएं यही है कि नई परीक्षा एजेंसी का जैसे ही चयन किया जाएगा उसके बाद ये मान कर चलिए कि सितंबर लास्ट से उम्मीद है कि आपकी परीक्षा होगी। और ये मान कर चलिए कि अगले 6 महीने में लगभग सारी पुरानी भर्तियां जितने भी विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं सबकी परीक्षाएं ही हो जाएंगी। यानी कोई भी ऐसी भर्ती नहीं होगी जिसकी परीक्षा बची होगी। सबसे पहले जो परीक्षा होगी बीपीओ और ऑडिटर और 55-12 की परीक्षा होगी। और ये परीक्षाएं आपको अगर सितंबर लास्ट से परीक्षा होती है तो अक्टूबर माह में ये तीनों महत्वपूर्ण परीक्षाएं कंडक्ट आयोग करा लेगा। संभावनाएं प्रबल है कि सितंबर लास्ट से यानी दूसरे पखवाड़े से 15 सितंबर के बाद और अक्टूबर माह के मध्य ही ये तीनों महत्वपूर्ण परीक्षाएं हो जाएंगी। साथ ही साथ इनके परीक्षा परिणाम भी बहुत जल्द आएंगे। विशेषकर बीपीओ और ऑडिटर में सिर्फ आपके रिजल्ट आएंगे, कोई भी पुरानी बैकलॉग भर्ती नहीं है तो आयोग में बर्डन भी नहीं रहेगा। यानी ये भर्तियां और भी तेज गति से पूर्ण होंगी। संभावना है कि मार्च तक ये भर्तियां आपकी जो है पूर्ण करा ली जाए। बीपीओ और ऑडिटर विशेषकर इनके रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि चीज़ें प्रोसेस में रहेंगी। वहीं पर जूनियर असिस्टेंट की भी टाइपिंग की पूरी प्रोसेस चलेगी और अगले वर्ष जुलाई तक ये भर्ती डेफिनेटली कहा जाए तो मई जून जुलाई तक ये भर्ती फाइनल हो जाएगी। ज्वाइनिंग की प्रक्रियाएं चल रही होंगी, ज्वाइनिंग भी संभवतः हो जाए। तो इस प्रकार से भर्तियों की कार्रवाई चलने वाली है और बहुत ही सख्त कड़े कानूनों के तहत, प्रावधानों के तहत। आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये तो एक अलग चीज़ है। वहीं पर परीक्षा केंद्रों के चयन को लेकर भी काफ़ी बड़े व्यापक बदलाव की तैयारी चल रही है। तो आपने ये सारी चीज़ें समझा होगा। यहीं पर एएनएम का विज्ञापन इसी महीने आने की उम्मीद है। वहीं पर लेखपाल की बात करें तो लेखपाल का विज्ञापन अगस्त माह में प्रकाशित किया जाएगा। और लोअर पीसीएस में जो छात्र जिस प्रकार से लगातार लेटर और अन्य माध्यमों से जिस प्रकार से सकारात्मक उसका वही असर देखने को मिल रहा है, प्रयास करते रहे तो आपका भी विज्ञापन बहुत जल्द आ जाएगा, यह कहा जा सकता है। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट में एपीएस की भर्ती आनी थी जो कि चुनावों से पहले आनी थी। कुछ टेक्निकल चीज़ें थी। मैं आपको बता दूं, जो आपने सूचनाएं विभिन्न चैनलों के माध्यम से सुनी हैं, हमने आपको संकेत किया था और मैं आपको बता दूं कि इसी महीने संभावना है कि ईपीएस का विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद क्लर्क और आरओ में निर्णय होना था, लेकिन मैं आपको बता दूं संभावनाएं प्रबल है कि अगस्त माह में ही आपको, अगस्त लास्ट तक आपको, अगस्त माह में दूसरे पखवाड़े के बाद कभी भी आपको विज्ञापन आरओ का देखने को मिलेगा। वहीं पर अक्टूबर के आसपास, नवंबर में, अक्टूबर में ही सर्वाधिक उम्मीद है कि क्लर्क के लगभग 1200 से अधिक पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा। मैं पुनः बता दूं, जो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्तियां हैं, ये सिर्फ इसमें विज्ञापन आने के 30 से 45 दिनों के अंदर ही परीक्षा आयोग करा लेता है और ये भर्तियों की पूरी जो प्रोसेस होती है वो 6 महीने में ही पूर्ण हो जाती है। यानी ये कहा जाए तो जितनी भी 3 महत्वपूर्ण भर्तियाँ आनी है, लगभग ये भर्तियाँ इसी वर्ष पूर्ण हो जाएंगी। और जो क्लर्क का विज्ञापन आएगा उसकी परीक्षा और रिजल्ट आदि की जो भी प्रोसेस होगी वो मार्च से पहले ही पूर्ण हो जाएगी। टाइपिंग आदि, फाइनल मेरिट लिस्ट, डीवी सब कुछ हो जाएगा। तो तैयारी करते रहिए। सिर्फ वनदुर्गा वाले छात्रों के लिए मैंने इन्फॉर्मेशन बता दिया। आपका भी परीक्षा परिणाम प्रकाशित किया जाएगा। आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अगस्त माह लास्ट तक। और वीडियो के बारे में मैं ऑलरेडी बता दिया। कंबाइंड टेक्निकल का अगस्त माह में आपका जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। कंबाइंड विज्ञापन जो भी 2016 की भर्ती है, इसका भी परीक्षा परिणाम बहुत जल्द जारी किया जाएगा। जेई के बाद सर्वाधिक संभावना है आपकी परीक्षा परिणाम आए। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। कोई भी डाउट क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। जो भी इन्फॉर्मेशन थी बहुत ही संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है और बहुत ही टू द पॉइंट सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।